नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। बस गर्मी का थोड़ा कहर है जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। आप भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, लेकिन अपनी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी। दोस्तों आज हम चलते हैं अपनी आधुनिक भारत की ओर, जहाँ की हमने लास्ट में देखा हुआ था बक्सर के युद्ध के बारे में। उम्मीद है आपको याद रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम कुछ प्रश्न पूछे थे लेकिन किसी ने कमेंट बॉक्स में मेंशन नहीं किया। इसके लिए हमें बड़ा खेद है, बड़ा दुख है कि लगता है कि आप लोगों में कोई क्रियासिटी नहीं है, अर्थात आप लोगों में कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है। बस देख लिया तो देख लिया, नहीं तो पड़ा हुआ है। तो उसे देखिए, देखने के बाद कुछ ना कुछ तो नया आपको सीखने को मिलेगा। वैसे भी रील देखने के लिए आप लगातार घंटों 2 घंटे कितने समय गुजर जाते हैं पता नहीं चलता है। क्या 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का एक वीडियो नहीं देख पा रहे हैं? ये तो शर्म की बात है। अपने जीवन को बढ़ाने के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम कुछ क्या कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं आप उसे पढ़ें और उसे सीखें। एज ए सॉन्ग के रूप में गाना गाने के दौरान ही या फिर जो वाक करने के दौरान उसी दौरान से सुन लिया करें, तो कम से कम कुछ आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कुछ तो कुछ आपको सीखने या मिल ही जाएगा। हमने लास्ट टाइम आपसे प्रश्न पूछा हुआ था कि जो बिहार है, बंगाल है और मद्रास वाला एरिया था, उसमें हमने कुछ नाम लिखे हुए थे। जैसे कि बताया था बिहार के मोहम्मद सिताब राय थे, और क्या बोलते हैं उसे, बंगाल में मोहम्मद रजा थे, मद्रास में हमने बताया था आपको राय दुर्लभ को रखा गया था। तो वहाँ पर हमने कुछ इनके नाम नहीं बताए थे, लेकिन आज हमने बता दिया है। उम्मीद है कि आप उसे नोट कर लेंगे और आशा करते हैं कि इसे आप आगे भी बढ़ाएंगे। आज हम देखने वाले हैं उसी के जस्ट थोड़ा सा आगे 1764 तक हो गया था। 1765 में हमने ये बात बताई थी कि इलाहाबाद की संधि हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि हुई थी किसके साथ में? तो शाह आलम के साथ, और दूसरी जो संधि हुई 1600 को, उसे हुई शुजा-उद-दौला के साथ। अब दोस्तों आपकी ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि सर मीर कासिम से भी युद्ध हुआ था तो उसके साथ संधि क्यों नहीं हुई? दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि मीर कासिम से संधि नहीं हुई थी क्योंकि वो कहीं का शासक था नहीं। बस एक यही है, पहले हुआ करता था, लेकिन जैसे उसने पटना पर आक्रमण करने के बाद में जब उसे अंग्रेजों ने हटा दिया था, उसके बाद जब हमने आपको बताया था पुनः मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। जब बंगाल का नवाब फिर से मिर्जाफर बन चुका है तो मीर कासिम के पास कोई भी पद होता नहीं है। एक सेना नायक के तौर पर ही लगा हुआ है, इसलिए उसके साथ में कोई भी भूभाग नहीं है, ना ही तो उसके बाद कुछ है तो उसके साथ संधि नहीं की गई थी। फिर हमने बताया था मिर्जाफर की मृत्यु हो जाती है। मिर्जाफर की मृत्यु फरवरी 1765 में होती है, और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र होता है जिसका नाम नजमुद्दौला हमने बताया था, उससे वहाँ की निजामियत दे दी जाती है। अब दीवान के रूप में हमने कहा था कि बिहार में और बंगाल और मद्रास वाले क्षेत्रों में 3 व्यक्तियों को नोट किया जाता है, जिसके नाम भी बताया हमने, सिताब राय, मोहम्मद रजा और राय दुर्लभ। इन दोनों को दीवानी दे दी जाती है। अर्थात दीवानी की अर्थ होता है कि वहाँ का पैसा एकत्र करना। अब ये अंग्रेज के प्रतिनिधि हुआ करते थे। और वहाँ पर और कौन है? नजमुद्दौला। नजमुद्दौला के बारे में बताया था, उसे उप निजाम नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि उसे निजाम बनाया जा रहा है और इनको दीवान बनाया जा रहा है। अर्थात इन एक क्षेत्र है बंगाल वाला, उस क्षेत्र में जो बिहार है या मद्रास है या फिर वो क्या बोलते हैं बंगाल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर एरिया एक है लेकिन शासन करने वाले 2 लोग हो गए। इसे ही कहते हैं द्वैध शासन, इसे ही कहते हैं द्वैध शासन। उसी के आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जहाँ पर ये आंग्ल मतलब ही है अंग्रेज, मैसूर मतलब कर्नाटक वाला युद्ध, जैसे शॉर्ट में ही बोल देते हैं कर्नाटक का युद्ध। ये कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये शुरुआत 1767-68 से लेकर के 69 तक चलता है। अब ये शुरू कैसे हुआ है तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं आपको। हैदर अली का नाम आपने अच्छे से सुना होगा। उम्मीद है कि हम हैदर अली की पृष्ठभूमि को नहीं बताएंगे, लेकिन कर्नाटक के युद्ध को कुछ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये 4 हुए थे, कर्नाटक युद्ध 4 हुए थे, जिसमें से पहले वाले की बात कर रहे हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एक तरफ है हैदर अली, दूसरी तरफ कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज। अब दोस्तों बात करें हम हैदर अली की, तो हैदर अली का अंग्रेजों से लगातार विवाद चलता रहता था। अब जो हैदर अली है, इनका जो मराठों के साथ में भी अच्छा संबंध नहीं था, और ना ही इनका संबंध जो कर्नाटक के एक शासक हुआ करते हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली, इनसे भी नहीं था। अब क्यों नहीं था दोस्तों हम अभी बताएंगे। एक निजाम है, इनके साथ में भी संबंध ठीक ठाक नहीं था। तो मराठों के साथ संबंध ठीक ठाक क्यों नहीं था? क्योंकि हैदर अली ने, आपको दोस्तों याद रहा होगा कि 1761 में जो एक युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। इस युद्ध की वजह से ही मराठे हैदर अली से नाराज थे, और कर्नाटक में मोहम्मद अली हैदर अली से नाराज क्यों था? क्योंकि मोहम्मद अली के यहाँ 2 लोग हुआ करते थे, एक राजा साहब और दूसरा है महफूज अली। अब ये दोनों के दोनों मोहम्मद अली के हमेशा विपक्ष अर्थात विरोध में कार्य करते थे। अब उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि इन दोनों को हैदर अली का संरक्षण प्राप्त था। इसकी वजह से हैदर अली का कर्नाटक में मोहम्मद अली से तालमेल ठीक ठाक नहीं चल रहा था।
और इसने इस निज़ाम के भूभाग पर भी कब्जा कर रखा था। इसकी वजह से जो निज़ाम हुआ करते थे उनके साथ में भी संबंध ठीक ठाक नहीं था। अब इधर अंग्रेज भी लगातार देख रहे हैं कि हैदर अली का संबंध इनके साथ में ठीक ठाक नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने कूटनीति का प्रयोग किया और ये कहा कि मराठों को यदि हमारे पक्ष में आ जाएं, यदि मराठे हमारे पक्ष में आ जाएं और इधर से निज़ाम भी हमारे पक्ष में आ जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही इसने इन सब को अपने पक्ष में लिया, अब ये सूचना जैसे ही हैदर अली को मिल जाती है, हैदर अली तुरंत देखता है यदि अंग्रेज इस कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं तो ये आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ा कष्टदायक हो जाएगा, अर्थात हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। हैदर अली ने भी इनका कूटनीति का जवाब कूटनीति से ही दिया। हैदर अली ने तुरंत मराठों से कहा, आप काहे को हमसे नाराज़ हो? तो मराठों को उसने समझाया और बुझाया और ये बात कहा, ठीक है थोड़ा गलती हो गई, उसके एवज में हम आपको पैसा दे देते हैं, आप इतना पैसा ले लीजिए और अपने साथ में अगर अलग जा करके अपना स्वतंत्र कार्य करिए। और यही बात निज़ाम से कही तो निज़ाम से कहा कि हमने आपके भूभाग को पर कब्जा कर लिखा है, तो ठीक है हम वो भूभाग आपको दे देते हैं, हम वह भूभाग आपको दे देते हैं, लेकिन आप अकेले रहिएगा, अंग्रेजों का साथ मत दीजिए। अब ऐसे में देख रहे हैं दोस्तों, इधर से मराठे भी अलग हो चुके हैं और निज़ाम भी अलग हो चुके हैं। इधर से एक हैदर अली है और इधर से एक अंग्रेज है। अब फिर से इन दोनों की सीमाएं एक दूसरे के सेनाएं जो है हैदर अली और एक तरफ कौन है? अंग्रेज। इन दोनों के मध्य में युद्ध होना शुरू हो जाता है। जब युद्ध होना शुरू हो जाता है तो इधर से हैदर अली हैं और अंग्रेज़ों की ओर से दो व्यक्ति हुआ करते थे, एक है कर्नल वुड और एक कर्नल स्मिथ, ये दो व्यक्ति हुआ करते थे। और इधर हैदर अली, इन दोनों के मध्य में युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू होता है और शुरू होने के बाद ये हैदर अली इन दोनों को ही पराजित कर देता है। जब पराजित कर देता है तो जाहिर सी बात है अब इसके बाद संधि होगी। तो संधि कौन सी होती है दोस्तों? याद रखिएगा, मद्रास की संधि होती है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि मद्रास की संधि कब हुई है, तो 1769 को मद्रास की संधि हुई है। इस संधि के दौरान कुछ बातें भी हुई, जैसे कि ये बात कही गई है कि जिनके भी युद्ध बंदियाँ हैं, युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया जाए। रिहा कर दिया जाए और जो भी संपत्ति लूटी थी या जो भूभाग पर कब्जा किया हुआ था उसे भी वापस कर दिया जाए। अर्थात युद्ध के दौरान जीती गई संपत्ति को भी वापस कर दिया जाए। और तीसरी एक घटना और करी जाती है, ये बात कही जाती है, तीसरी बात एक लिखी जाती है यहाँ पर दोस्तों, दिए रहे नीचे, शायद कैमरा में कैप्चर नहीं कर रहा होगा। तीसरी बात के लिए यहाँ मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर यह बात कही जाती है, यदि कोई भी तीसरी शक्ति हम दोनों पर, मतलब कौन? हैदर अली और अंग्रेज, इन दोनों पर तीसरी कोई शक्ति यदि आक्रमण करती है तो दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ में खड़े हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है कि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, अर्थात जिसे प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करते हैं, तो आपको याद रहा होगा कब हुआ है? 1767 से 68 से लेकर के 69 तक चला हुआ है। सिंपली ये 1767 की बात कभी कभी 68 से 69 देता है, कभी 67 से 69 देता है। बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर है कौन कौन? कर्नाटक, एक हैदर अली है, दूसरी ओर अंग्रेज है। अंग्रेजों की तरफ से कौन है? कर्नल वुड और कर्नल स्मिथ है।
इनका युद्ध हुआ है तो इसमें जीता कौन है? तो प्रथम शुरुआत में ही हैदर अली इन दोनों को पराजित कर देता है। जब पराजित कर देता है तो वहाँ पर उसके बाद एक संधि होती है। उस संधि का नाम क्या है? इसे स्टार लगा करके नोट कर लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो मद्रास की संधि कब होती है? 1769 को। अब इस संधि के दौरान बातें क्या हुई थी? तो यहाँ पर कहा गया था जो भी युद्ध बंदी को, जो भी आक्रमण के दौरान हाँ जो सेनानायक या जो सेनाओं को अपने पास में बंदी बना के रखा हुआ था, उनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। और ये बात भी कही गई जो भी संपत्ति जीती गई है एक दूसरे के पक्ष में, यानी कि हमने जो आपकी जीती है या आपने हमारी जो संपत्ति जीती है, ये हम अपनी अपनी संपत्ति को ले लें, अर्थात हम आपकी वापस कर दें और आप हमारी वापस कर दो। और ये बात भी कही गई यदि इसके अलावा आज के बाद यदि कोई तीसरी शक्ति हम दोनों पर कोई अलग से आक्रमण करता है तो हम दोनों साथ में मिल करके उस पर आक्रमण करेंगे। तो उम्मीद है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको समझ में आया होगा। अब कल के लिए दूसरा बात करें, असर गर्मी बहुत तेज़ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा खड़े हो पाना। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी मेहनत रंग लाएगी एक दिन। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।